एक्सरसाइज नंबर 3.2 को हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये 2 टाइप्स के क्वेश्चन ए एंड बी अवेलेबल है, फर्स्ट ए और सेकंड बी। आप देखें यहाँ पर इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसके लिए हमें ये याद होना चाहिए कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल जो बाहर बनने वाले जो कोण होते हैं जिन्हें उन्हें हम बाह्य कोण कहते हैं। अंत्य कोण का आपने पहली वीडियो में देख लिया, उसके अंदर अंत्य कोण का योग कितना होता है n-2 गुणा 180। लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 ही रहता है, चाहे वो पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, चाहे सप्तभुज हो, यानी कि वो पेंटागोन हो, हेप्टागोन हो, हेक्सागोन हो, ऑलवेज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 ही रहेगा हमारे पास। तो अब आप देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आ रहा है 360। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 120 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू आप लिखेंगे 360। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो आप देखेंगे इन दोनों का सम कितना आ रहा है हमारे पास। तो ये तो हो जाएगा एक 120, दोनों तरफ 125 दिया हुआ है। चलो कोई बात 125 कर लेते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा 125। तो अब जब हम दोनों का सम देखेंगे तो हमारे पास सम आ रहा है 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आएगा हमारा 360 माइनस 250, और जो फाइनल आंसर हुआ वो x, उसकी वैल्यू हमारे लिए आएगी 110। इसी तरह से जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आप यहाँ देखिए ये जो इंटीरियर एंगल है, इस इंटीरियर एंगल के अंदर ये वैल्यू आपको राइट एंगल की दी गई है, यानी 90 दी गई है आपको ये वैल्यू। तो जब ये 90 है तो ये वाला एंगल भी आपको ऑब्वियसली 90 होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल है। तो ये आपको 90 मिल गया। अब आप यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा एंगल आपको कहाँ कहाँ अवेलेबल है। ये एंगल आपको 60 गिवन है। तो जब हम एक्स्ट्रा एंगल की बात करेंगे यहाँ पर, तो एक्स्ट्रा एंगल देखिए आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स कौन सा एंगल है जो हमने अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हमारे लिए ये एक्स है। तो एंगल ऑफ एक्स प्लस एंगल ऑफ वाई प्लस 60, फिर ये जो एंगल है ये हमारे लिए हम इसको 90 बोलेंगे क्योंकि इस पर 90 का सिंबल दिया हुआ है, और ये हमारे लिए 70 हो गया, इज इक्वल टू कितना है 360। अब आप जानते ही जो y है, ये y असल में क्या है, एक लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर है अगर इंटीरियर एंगल 90 हुआ तो ये भी 90 होगा, तब जाके इनका सम कितना आएगा 180। इट मीन्स अगर हम इसको दोबारा वापस लिखें इसको तो हम क्या लिखेंगे 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 इज इक्वल टू 360। अब आप इन सबको ऐड कर ले कि इन सबको ऐड करने पर आपको रिजल्ट कितना आ रहा है। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर आएगी x प्लस 310 इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू आपके पास आ गया 360 माइनस, तो x इक्वल टू आपको रिजल्ट मिल गया 50 डिग्री। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो हमारे लिए आई है 50 डिग्री। इस तरह से हमारे क्वेश्चन रहेंगे। अब आगे देखें सेकंड क्वेश्चन अगर हम इसका लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वहाँ पर हमसे कहा गया है फाइंड द मेजर ईच एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड। अगर कोई 9 साइड का होगा तो हम जानते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो भी एक्सटीरियर एंगल है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल जो भी होता है ये हमेशा कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है हमारे लिए 360। अब यहाँ पर इसने साइड कितनी बोली है, साइड है यहाँ पर 9, तो 9 साइड है। तो 9 साइड होने पर जब हम एंगल की बात करेंगे तो क्या फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल होता है, तो हम ये कहेंगे एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई एन। एन यहाँ पर साइड को रिप्रेजेंट करेगा, तो 360 डिवाइडेड बाई 9 आप करेंगे तो आपका जो आएगा वो आएगा 40 डिग्री, यानी उसका जो ईच एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा 40 डिग्री। सेम केस में से आपको यहाँ पर कितना दिया गया है 15 साइड दी गई है। इट मीन्स आपको यहाँ क्या करना है, वही 360 डिवाइडेड बाई एन आप करेंगे, यानी 360 डिवाइडेड बाई 15 जब आप लिखेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। देखो 15 जा 30 और ये हो गया 4 यानी 24। तो 24 डिग्री आपका ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब देखिए इसी के उसने जब क्वेश्चन नंबर 3 में इसी का ऑपोजिट क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा उसने हमसे ये कहा है कि फाइंड
सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का जो हमें क्या करना है यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल का सम तो हमारे पास कितना होता है 360 होता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ हाउ मेनी साइड डज रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अगर एक्सटीरियर एंगल उसका 24 डिग्री होगा तो क्या होगा, तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जिस तरह से ये है इसी फॉर्मूले को आप चेंज कर लें तो एन तो आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई, अगर हम इसको लिखना चाहें फॉर्मूले की फॉर्म में तो हम ये लिख सकते हैं कि मेज़र ऑफ एन एंगल, कोई से भी एक एंगल का मेजर हम निकाल लें। तो जब हमें गिवन कितना है 360 गिवन है, 360 तो एक्सटीरियर एंगल होता है और इंटीरियर एंगल जो हमें एक एक्सटीरियर एंगल दिया गया वो कितना है 24 है। तो जैसे मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास अभी देखो ये ऊपर कर रखा है, तो मेरे पास जो साइड आई वो कितनी आई, यानी ये 15 जो आई है हमारे पास है 15 उसकी भुजा है। नंबर ऑफ़ आर्म्स यहाँ पर कितनी हो गई हमारे लिए 15 हो गई। तो नंबर ऑफ़ आर्म्स हमारे पास यहाँ पर कितनी है 15। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब हम ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कह रहा है, ये कह रहा है हाउ मेनी साइड डज रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 165। उसका इंटीरियर एंगल कितना आ रहा है, इंटीरियर एंगल आ रहा है 165 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल, और आप जानते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है, अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखें सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तो यहाँ देखिए जब हम सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कर रहे हैं तो इंटीरियर एंगल कितना होगा, इंटीरियर एंगल इज हमारे पास रहेगा ये n-2 इंटू 180, ठीक है। एंड मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल, अगर हम इसके ईच एंगल की बात करें, इसके प्रत्येक एंगल की बात करें कि इसका प्रत्येक एंगल कितना हुआ, तो हम यहाँ पर क्या चेंज कर सकते हैं कि हम सिर्फ ये लिख सकते हैं यहाँ पर ईच एंगल की अगर हम बात करें इसका प्रत्येक कोण, तो प्रत्येक कोण की जब हम बात करेंगे यहाँ पर ये प्रत्येक कोण हमारे लिए जो हुआ तो केवल फॉर्मूले में इतना सा चेंज हो जाएगा n-2 गुणा 180, तो जो आ रहा वो चल ही रहा है, साथ में n वो डिवाइड में हो जाएगा और ये हमें साइड के बारे में जानकारी दे देगा कि इसकी कितनी साइड है। अब यहाँ पर देखो मैंने ऐसा फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे ऑलरेडी उसने बोला है कि ईच इंटीरियर एंगल इज़ 165, तो मैंने इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ किया है। तो आप देखिए क्या होगा n-2 गुणा 180 बटा n और यहाँ आ जाएगा 165। अब जैसे ये n यहाँ जाएगा ये इससे मल्टीपल हो जाएगा, तो n-2 गुणा 180 तो ये हमने लिख दिया और यहाँ पर आ जाएगा 165 n। अब जब मैं इसको इससे मल्टीपल करूँगा तो 180 n माइनस 360 इज इक्वल टू 165 n आ जाएगा, और जब मैं इसको यहाँ लाऊंगा तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा और ये इधर आकर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना आया 180 n माइनस 165 इज इक्वल n इज इक्वल टू 360, तो माइनस करें तो 5, तो ये हो गया, एक हमने इधर से कैरी लिया यानी यहाँ 17 हो गया, यानी 15 n इज इक्वल टू 360। अब हम डिवाइड कर लें इसे, तो डिवाइड जब आप करेंगे तो कितना आएगा 360 डिवाइडेड बाई 15, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 24 डिग्री। अब आप देखें एक ही क्वेश्चन को उसने कई पैटर्न से पूछा। पहले हमें 24 क्या दिया था उसने कि कहा कि जब साइड 15 हो तो बताओ उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो हमने निकाला। फिर इसके बाद उसने क्या कहा जब साइड 24 हो तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो ये जब एक्सटीरियर एंगल अगर 24 हो, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ 24, तो साइड हमने 15 निकाल ली। अब इसने हमसे बाहर का एंगल नहीं दिया कि अंदर का एंगल बोल दिया। अब वो क्या कह रहा है कि अंदर का एंगल कितना है 165, तो अंदर का एंगल जब 165 है, आप देखें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात कि एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पर एक नई चीज़ आप और सीख लें कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट हमेशा कितना आता है 180, यानी एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 होगा। यानी अगर हम दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो भी रिजल्ट हमेशा मिलेगा वो आपको 180 मिलेगा। अब हम आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर हमारे लिए क्या लिखा हुआ है इसको हम देखें।
कि इज इट पॉसिबल हैव रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। उसने क्या कहा कि उसका प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 22 डिग्री होगा। अब देखो हम इसको निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि अगर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा तो हम यहाँ पर साइड के भी निकाल सकते हैं। कि हम यहाँ पर क्या करें, इसके दो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट तो क्या है कि आप जानते हैं कि अगर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हुआ, इसका ये मतलब है कि वो अगर डायग्राम बन रहा होगा तो डायग्राम या तो नेचुरल नंबर में बनेगा यानी पॉजिटिव इंटीजर नंबर में बनेगा, यानी वो 5 साइड का होगा, 6 साइड का होगा, 7 साइड का। कभी आपने देखा कि 7.5 का कोई डायग्राम बन रहा हो तो 7.5 साइड हो ही नहीं सकती ना, या तो साइड 8 होगी या 9 होगी या 10 होगी या 7 होगी। तो हम एक तरीका ये भी लगा सकते हैं कि जो एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल में अगर हम इसको डिवाइड कर दें 22 से, तो जो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, क्या आंसर नेचुरल नंबर आ रहा है तो आप यस कहेंगे, अदरवाइज नो कहेंगे। सेकंड केस मैंने अभी भी आपको जो बताया है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर n-2 गुणा 180/n करके भी हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हमारे पास कितना आ रहा था 22 डिग्री। अब ये किसका है, ये एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है तो हमने इसको कर दिया इसके बराबर। अब आप देखिए इस केस में भी अगर ऐसा हो जाता है, अगर यहाँ भी n की वैल्यू हमारी नेचुरल नंबर आती है तो हम यस कहेंगे। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शनल आ गई, कट पिटने में पूरी बार नहीं कटी, पॉइंटों में कटी, तो हम इसको यहाँ पर मना कर देंगे कि भैया ये पॉसिबल नहीं होगा। अब हम वही तो हम क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व यहाँ पर हम करेंगे। तो अब भी आपको दिक्कत है।